हेलो फ्रेंड्स, टेंथ का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। उसका फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट में उन्होंने ये एग्जांपल दिया है। क्या किया है? ये एग्जांपल दिया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये एग्जांपल दिया है, सॉल्यूशन में यही एग्जांपल इधर लिखा है। तो यहाँ क्या करना है? यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ अपने वैल्यू पुट करना है। ये आपका टेबल है, आपके किताब में दिया हुआ। ये टेबल आपको याद करना है। यही टेबल की वैल्यूज आपको इसमें डालनी है। तो ये देखिए, ये 2 एज इट इज। tan 30 की वैल्यू क्या है? tan 30 की वैल्यू है 1/√3 अपॉन ये 1 और प्लस tan 30 की वैल्यू ऊपर क्या डाली हमने? 1/√3 और ये tan स्क्वायर दिया है, इधर स्क्वायर लिखेंगे। ये 2 उधर दिया था, ये tan 30 की वैल्यू, ये 1 और ये tan 30 की वैल्यू, लेकिन इसका स्क्वायर दिया है तो ये वैल्यू को स्क्वायर कर दिया। ये देखिए, ये 2/√3 आएगा ऊपर का। ये 2 मल्टीप्लाई होने के बाद ये 2/√3 आएगा और ये 1 एज इट इज। ये 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आता है और ये √3 इंटू √3, तो उसका स्क्वायर करना है, वो खाली 3 बचता है, ये 3। तो इसके नीचे हमारे तरफ से 1 लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये न्यूमरेटर 2/√3, ये देखिए, ये 2/√3 अपॉन 2/√3 एज इट इज लिखा। यहां एलसीएम लेना पड़ेगा। यहां एलसीएम क्या आएगा? 3 आएगा। इधर तो 1 है तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा, ये 3 प्लस 1, ये क्या, इसके नीचे 3 है तो 1 ही आएगा। तो ये 2/√3 अपॉन ये कितना बनेगा? ये 4/3, ये 4/3 होगा। ऊपर का 4 आएगा, इधर 3 है इधर 1 है, ये 4 आएगा बाय 3 होगा। तो ये इसका क्या करना पड़ेगा? इसका पलटी करेंगे इसको, तो ऊपर का एज इट इज लिख दीजिए अपॉन √3 इंटू, ये डिवाइड में था, इंटू किया तो ये ऊपर चला जाता है 3, ये 3 ऊपर लिखने का और ये 4 नीचे आएगा। ये कितना होगा? ये होगा 6 न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में ये 4√3 होगा, ये 4√3 होगा, इक्वल टू ये आया हमें, लेकिन डिनोमिनेटर में √3 आया। तो इसका क्या करेंगे? इसका ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा और ये √3 एज इट इज रहेगा। तो फिर वही हो गया, √3 आ गया नीचे। तो हम क्या करेंगे? रैशनलाइजिंग करेंगे। तो ये 3 अपॉन 2√3 इंटू, रैशनलाइजिंग करना है, ये ऊपर 2√3 अपॉन 2√3, ये हो गया। तो मल्टीप्लाई कीजिए, ये 3 इंटू 2 कितना होगा? ये 6 होगा, ये √3 और ये 2√3 इंटू 2√3,
ये 2 इंटू 2 ये 4 होगा, और √3 इंटू √3 ये सिर्फ 3 होगा। √3 इंटू √3 वो सिर्फ 3 होगा। ये 6√3 अपॉन ये हो गया 12, 4 इंटू 3 ये हो गया 12। ये 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा। √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2, तो हमें आंसर क्या मिला? √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2 आंसर मिला। तो ये √3 अपॉन 2 क्या है? ये किसकी वैल्यू है टेबल में? ये वैल्यू है sin 60 की, ये वैल्यू है sin 60 की। तो √3 अपॉन 2 इक्वल टू sin 60 डिग्री। तो यह है हमारा आंसर, यह है हमारा आंसर। क्या बोला है? चूज द करेक्ट आंसर। उसने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और आपने वही ऑप्शन क्यों सिलेक्ट किया उसको जस्टिफाई करने के लिए बोलता है। तो हमने ये जस्टिफाई कर दिया, जस्टिफाई करके आंसर क्या आया? ये √3 अपॉन 2, और √3 अपॉन 2 ये sin 60 की वैल्यू है, ये हमने जस्टिफाई कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। पहला सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में क्या दिया है? ये हमें 1 माइनस tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45, ऊपर दिया माइनस, नीचे दिया प्लस। 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45। हमें सिर्फ टेबल में से ये tan 45 की वैल्यू इसमें पुटअप करनी है, ज्यादा कुछ करने का नहीं है। तो हम क्या करेंगे? चलिए नेक्स्ट स्टेप, ये 1 माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 की वैल्यू 1 होती है, उसका स्क्वायर, ये स्क्वायर दिया है, अपन ये 1 प्लस tan स्क्वायर 45, अभी लिखी है ये वैल्यू, यहां भी 1 लिखना होगा। ये tan 45 की वैल्यू है, तो क्या आएगा? ये देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा, और ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा। आगे ये 1 माइनस 1 ये 0, और 1 प्लस 1 ये 2, इक्वल टू ये कितना होगा? 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, वो 0 आता है। 0 डिवाइडेड बाय समथिंग वो 0 आता है। तो हमें क्या मिला? 0। तो 0, इसका आंसर ही 0 है। ये कितना बन गया? 0 ही बन गया। तो इसका आंसर 0 है। आपके ऑप्शन में आपको नजर आएगा, आप किताब में देखिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? 0। कुछ भी नहीं करना था, tan 45 का वैल्यू डालना था। tan 45 का वैल्यू था 1, उसका स्क्वायर करना है। नीचे भी tan 45 है, उसका वैल्यू था, उसका स्क्वायर करना है। ये कैलकुलेशन करके 0 आया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? इसमें sin 2a इक्वल टू 2 sin a, ये हमें क्वेश्चन दिया है। इज ट्रू, ये क्या बोलता है? इज ट्रू व्हेन ये एंगल a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 30, a इक्वल टू 45, a इक्वल टू 60।
ये हमें इसमें डाल के देखना है, ये वैल्यूज हमें इधर डाल के देखना है, और LHS इक्वल टू RHS आ गया तो बात खत्म, आगे कुछ नहीं करना है। तो करेंगे क्या, पहला ये 0 डाल के देखेंगे। तो हमने डाला, क्या किया, यहां 0 डाला, ये की जगह पे क्या डालना है, ये एंगल है, ये की जगह पे 0 डाला हमने, 0 डिग्री। इधर साइन ए की जगह पे 0 डिग्री डाला। साइन 0 अपने टेबल में साइन 0 0 होता है, क्या होता है, 0। साइन 0 डिग्री उसकी वैल्यू टेबल में 0 है, तो क्या होगा, ये साइन, ये साइन 0 डिग्री होगा। ये 0 अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होगा, इक्वल टू ये 2 और साइन 0 यहां तो 0 ही है, इंटू 0। साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये मल्टीप्लाई होगा। ये साइन 0 क्या है, ये साइन 0 भी 0 है, और ये 0 हो जाएगा। 0 इक्वल टू 0 क्या आता है, इसके ये नहीं था, डबल इक्वल टू हो गया, डबल इक्वल टू की जरूरत नहीं थी, ये 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो यही हमारा आंसर है। तो क्या आ गया, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS आ गया। ये इसमें 0 में ही हमें ये सेटिस्फाई हो गया, आगे की जरूरत नहीं करने की। तो ये बन गया हमें LHS इक्वल टू RHS। तो हमें ऑप्शन दिए थे 4, एंगल ए इक्वल टू हमने क्या डाला, 0 डिग्री डाला। तो एंगल ए इक्वल टू क्या है, इसमें 0 डिग्री है, एंगल ए इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री है। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये 3 पार्ट हमने कवर कर लिए।